सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे पृष्ठ रसायन का यानी सरफेस केमिस्ट्री का। इस सरफेस केमिस्ट्री की हमारी 15 क्लास से कंप्लीट हो गई थी, या अपन कह सकते हैं 15 वीडियो कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा इस सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 16 रहेगा, या अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 16। हम अध्ययन कर रहे थे कॉलॉइड के वर्गीकरण का, यानी हमारा कॉलॉइड के वर्गीकरण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज लगातार उसी कड़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कॉलॉइडी विलयन बनाने की विधियां, यानी कौन कौन सी विधियों के द्वारा कॉलॉइडी विलयन बनाए जाते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने कॉलॉइड का वर्गीकरण किया था परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण बल के आधार पर। हमने दो प्रकार देखे थे, द्रव स्नेही कॉलॉइड और द्रव विरोधी कॉलॉइड। पहले बात करते हैं द्रव स्नेही कॉलॉइडों की। देखो, द्रव स्नेही कॉलॉइड हमें पता है, द्रव स्नेही कॉलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कॉलॉइडों को हम सामान्य विधि के द्वारा बना सकते हैं। सामान्य विधि का मतलब हम परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को सीधे मिलाकर द्रव स्नेही कॉलॉइडों का निर्माण कर सकते हैं। यानी द्रव स्नेही कॉलॉइड को बनाने के लिए हमें कोई विशिष्ट विधि काम में नहीं लेनी पड़ती है। तो हम द्रव स्नेही कॉलॉइडों के बारे में क्या कहेंगे कि द्रव स्नेही कॉलॉइड सामान्य विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाकर हम द्रव स्नेही कॉलॉइड का निर्माण कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं द्रव स्नेही कॉलॉइड, द्रव स्नेही कॉलॉइड परिक्षेपण माध्यम में क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था को सीधे ही मिलाकर बनाए जा सकते हैं, सीधे ही मिलाकर बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। देखो, कारण क्या बताया मैंने, क्योंकि द्रव स्नेही कॉलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, तो हम इसे डायरेक्ट ही परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर इनका निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्रव विरोधी कॉलॉइडों की। द्रव विरोधी कॉलॉइड देखो, हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया है कि द्रव विरोधी कॉलॉइडों को हम विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव विरोधी कॉलॉइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं कि बंधुता नहीं पाई जाती। इसलिए द्रव विरोधी कॉलॉइडों को हम विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं द्रव विरोधी कॉलॉइड, द्रव विरोधी कॉलॉइड विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो, ये विशिष्ट विधियां कौन कौन सी होती हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि ये विशिष्ट विधियां दो प्रकार की होती हैं। पहली तो होती हैं परिक्षेपण विधियां, समझना ध्यान से आप, परिक्षेपण
विधियां। देखो इनमें क्या होगा, इनमें अपन कह सकते हैं कि किसी बड़े अणु को तोड़कर कोलोइडी आकार में परिवर्तित किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं इन विधियों में पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है यानी परिक्षेपण विधियों में पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। इन्हें हम परिक्षेपण विधियां कहते हैं। दूसरी होती हैं संघनन विधियां। संघनन विधियां, देखो नाम से पता है संघनन विधियां, यानी इन विधियों में क्या होगा, इन विधियों में पदार्थ के छोटे कणों को संयोजित करके या अपन कह सकते हैं संघनित करके कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं इन विधियों में पदार्थ के छोटे कणों को संयोजित करके कोलोइडी आकार के कणों में कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। क्या बताया मैंने कि इन विधियों में पदार्थ के छोटे कणों को संयोजित करके कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। यानी ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि द्रव विरोधी कोलोइडों को बनाने की जो विशिष्ट विधियां हैं वे दो प्रकार की होती हैं। एक तो परिक्षेपण विधियां और दूसरी संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियों में क्या होता है कि इन विधियों में पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलोइडी आकार के कणों में बदल लिया जाता है। और संघनन विधियों में क्या होता है, इन विधियों में पदार्थ के छोटे कणों को संयोजित करके कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे परिक्षेपण विधियां। देखते हैं कि परिक्षेपण विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहले हम अध्ययन करेंगे परिक्षेपण विधियों का। द्रव विरोधी कोलोइड बनाने की परिक्षेपण विधियां। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, परिक्षेपण विधियां। ये लो, परिक्षेपण विधियां। यानी इन्हें हम कह सकते हैं डिस्पर्सन मेथड। डिस्पर्सन मेथड परिक्षेपण विधियां। यानी आपको इतना पता हो गया है कि इन विधियों में
पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर छोटे कणों में, या अपन ऐसे कह सकते हैं कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। परिक्षेपण विधियों में पहली विधि ले रहा हूं मैं, इसको मैं रोमन में फर्स्ट दे रहा हूं, ठीक है। यांत्रिक वितरण विधि, यांत्रिक वितरण विधि, या हम इसको डायरेक्ट यांत्रिक परिक्षेपण विधि भी कह सकते हैं। यांत्रिक परिक्षेपण विधि। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पे। परिक्षेपण विधि में मैंने पहले कौन सी विधि ली है, यांत्रिक वितरण विधि या यांत्रिक परिक्षेपण विधि। देखो इसमें हम क्या करेंगे, यानी अपन कह सकते हैं कि इस विधि में हमें जिस पदार्थ का कोलोइडी विलयन बनाना होता है, पहले उसको सामान्य विधि के द्वारा पीसकर उसका परिक्षेपण माध्यम में निलंबन बना लिया जाता है। फिर उस निलंबन को हम कोलोइडी चक्की में डालते हैं, तो वह निलंबन कोलोइडी चक्की में गुजरने पर पीसकर कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें कोलोइड का निर्माण हो जाता है। क्या बताया मैंने, वापस से मैं आपको बता रहा हूं। यानी अपन कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है, समझना आप, कोलोइडी विलयन बनाना है, उसको हम पहले सामान्य विधि के द्वारा, सामान्य विधि के द्वारा तोड़कर, या अपन कह सकते हैं पीसकर, तोड़कर उसका परिक्षेपण माध्यम में, उसका परिक्षेपण माध्यम में क्या बना लेंगे, निलंबन। ये लो, अब इस निलंबन को हम कोलोइडी चक्की में डालते हैं, कोलोइडी चक्की में। कोलोइडी चक्की में डालेंगे तो इस निलंबन के कण कोलोइडी आकार के कणों में, कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारे पास कोलोइडी विलयन का निर्माण हो जाता है, कोलोइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस पदार्थ का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है उसको पहले सामान्य विधि के द्वारा तोड़कर या पीसकर उसका हम परिक्षेपण माध्यम में निलंबन बना लेंगे, और फिर इस निलंबन को हम कोलोइडी चक्की में डालेंगे। कोलोइडी चक्की में डालने पर इस निलंबन के कण कोलोइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। देखो ये तो इसकी थ्योरी मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या करते हैं। अब हम इस कोलोइडी चक्की का डायग्राम देखते हैं। देखो कोलोइडी चक्की किस प्रकार की होती है। देखो कोलोइडी चक्की में धातु के दो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के निकटतम स्थित होते हैं तथा एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं पट्टों की सहायता से। तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूं कोलोइडी चक्की का। देखो
ध्यान से आप समझते चले जाएंगे। ये पट्टे हैं घूमने वाले पट्टे। घूमने वाले पट्टे। ध्यान से आप डायग्राम को समझते चले जाएंगे। और ये हैं धातु के पार्ट। क्या हैं? धातु के पार्ट जो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। एक दूसरे के निकट। यानी अपन कह सकते हैं ये तो है घूमने वाला पट्टा। घूमने वाला पट्टा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हैं धातु के पार्ट। धातु के पार्ट कह सकते हैं या धातु के चक्कर कह सकते हैं। और इसमें अपन क्या मिलाएंगे? इसमें हम मिलाएंगे निलंबन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं निलंबन। इसमें निलंबन डालेंगे हम तो हमारे पास इधर से कोलोइडी आकार के कण प्राप्त होंगे, या अपन सीधे कह सकते हैं कोलोइडी कण। कोलोइडी कण। अब देखो ये पट्टे एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे मान लो ये घूम रहा है इधर, इधर, तो ये घूमेगा इधर, ऐसे। यानी इनके घूमने की दिशा क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। इसमें क्या मिलाएंगे? क्या बताया मैंने? निलंबन इसमें हम मिलाएंगे। तो ये हमने कोलोइडी चक्की का डायग्राम बना दिया। इसे हम कहते हैं कोलोइडी चक्की। अब देखो, यानी अपन कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम कौन कौन से कोलोइड बना सकते हैं। तो देखो, पेंट, वार्निश, पेंट, वार्निश, मरहम, रंजक, काली स्याही, काली स्याही, दांतों की क्रीम, दांतों की क्रीम। देखो, दांतों की क्रीम कह सकते हो या टूथपेस्ट भी हम कह सकते हैं। दांतों की क्रीम का मतलब टूथपेस्ट। पेंट, वार्निश, मरहम, रंजक, काली स्याही, दांतों की क्रीम यानी टूथपेस्ट इत्यादि के कोलोइड हम यांत्रिक विधि या यांत्रिक वितरण विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। कोलोइडी चक्की का डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखोगे। यानी धातु के दो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते रहते हैं। इसमें हम निलंबन डालेंगे तो यह निलंबन पार्टों के द्वारा पिस करिए। अपन ऐसे कहेंगे कि पार्टों में से गुजरने के बाद कोलोइडी आकार में
परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, पेंट, वार्निश, मरहम, रंजक, काली स्याही, दांतों की क्रीम यानी टूथपेस्ट इत्यादि के कोलोइड यांत्रिक वितरण विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हमारी पहली विधि हो गई यांत्रिक वितरण विधि। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा शायद स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब हम लेते हैं हमारी सेकंड विधि। सेकंड विधि रहेगी विद्युत परिक्षेपण, और इंपॉर्टेंट है भाई, सेकंड विधि इंपॉर्टेंट है, विद्युत परिक्षेपण। ये मान लो कि बोर्ड एग्जाम की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिक्षेपण, इसका एक नाम और है, या तो हम कह सकते हैं इसे विद्युत परिक्षेपण या कह सकते हैं ब्रेडिग आर्क विधि। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी परिक्षेपण विधियों में हम दूसरी विधि ले रहे हैं, रोमन में सेकंड। क्या कहेंगे, विद्युत परिक्षेपण, या इसी को बोलते हैं ब्रेडिग आर्क विधि। इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रेडिग आर्क विधि इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ब्रेडिग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिग आर्क विधि। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमें जिस धातु का कोलोइडी विलयन बनाना होता है उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। उन इलेक्ट्रोडों को एक पात्र में भरे परिक्षेपण माध्यम में डुबो देते हैं, फिर उस पात्र को एक हिम मिश्रण से भरे दूसरे पात्र में रख देते हैं। जब इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न होती है, जिससे धातु की वाष्प बनने लगती है। यह धातु की वाष्प ऊपर की ओर उठने लगती है, या अपन कह सकते हैं कि यह वाष्प ऊपर की ओर जाने लगती है, लेकिन परिक्षेपण माध्यम ठंडा होने की वजह से यह वाष्प पुनः संघनित होकर कोलोइडी कणों के आकार में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हमें परिक्षेपण माध्यम में उस धातु का कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। क्या बताया मैंने, ध्यान से समझना आप, कि हमें जिस धातु का कोलोइडी विलयन बनाना है, समझना आप, कोलोइडी विलयन बनाना है, उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, यानी एक तो एनोड और एक कैथोड। इनको हम परिक्षेपण माध्यम, क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम से भरे पात्र में डुबो देते हैं। फिर इस पात्र को किसी हिम मिश्रण या हिमकारी मिश्रण से भरे दूसरे पात्र में रख देते हैं। फिर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों के मध्य, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडों के मध्य
विद्युत आर्क, जिसे हम सामान्य भाषा में विद्युत चिनगारी भी कह सकते हैं, विद्युत आर्क उत्पन्न होगी। इस आर्क से धातु की वाष्प बनती है, धातु की वाष्प। यह धातु की वाष्प परिक्षेपण माध्यम ठंडा होने की वजह से, क्या कहेंगे हम, परिक्षेपण माध्यम ठंडा होने की वजह से क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। संघनित या अपन कह सकते हैं ठंडी हो जाएगी। संघनित होकर कोलोइडी कणों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमें धातु का कोलोइडी विलयन, क्या कहेंगे, धातु का कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और इस कोलोइडी विलयन में हम थोड़ी सी मात्रा में KOH मिला देते हैं। यह KOH हम स्थायी कारक के रूप में मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि धातु का कोलोइडी विलयन द्रव विरोधी कोलोइडी विलयन है। हम पढ़ क्या रहे हैं, द्रव विरोधी कोलोइड बनाने की विधियां। तो हम थोड़ी सी मात्रा में KOH मिला देते हैं स्थायी कारक के रूप में, जिससे इस कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। देखो, मैंने विद्युत परिक्षेपण विधि का जो मेन थ्योरी है, या अपन कह सकते हैं कि इसका जो बेस है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया कि जिस धातु का कोलोइडी विलयन बनाना है, उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एनोड और कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को परिक्षेपण माध्यम से भरे पात्र में, ऐसा कह सकते हैं जल से भरे पात्र में डुबो देते हैं। फिर इस पात्र को किसी दूसरे पात्र में, यानी हिम मिश्रण से भरे पात्र में रख देते हैं। फिर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धातु के इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत आर्क उत्पन्न होगी। विद्युत आर्क से धातु की वाष्प बनती है। यह वाष्प परिक्षेपण माध्यम ठंडा होने की वजह से संघनित होकर कोलोइडी कणों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमें उस धातु का कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और इस कोलोइडी विलयन में हम थोड़ी सी मात्रा में स्थायी कारक के रूप में KOH मिला देते हैं। और इस विधि के द्वारा हम धातुओं के कोलोइडी विलयन बना सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर इत्यादि धातुओं के कोलोइडी विलयन ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम इस ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र देखते हैं। ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र, डायग्राम को आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट डायग्राम पूछा जा चुका है। ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए, तो आप डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। धातु के 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। जिस धातु का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है, उस धातु के हमें 2 इलेक्ट्रोड लेने होंगे, एक एनोड और दूसरा कैथोड। दोनों को हम जल से भरे, या अपन कह सकते हैं परिक्षेपण माध्यम से भरे पात्र में रख देते हैं। फिर इस पात्र को दूसरे हिम मिश्रण से भरे पात्र में रख देते हैं और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत आर्क उत्पन्न होगी इलेक्ट्रोडों के मध्य, जिससे धातु की वाष्प बनेगी और यह धातु की वाष्प ठंडी होकर कोलोइडी कणों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमें धातु का कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। अब देखो, डायग्राम को आप ध्यान से समझेंगे। देखो, ये तो है छोटा पात्र, इसमें परिक्षेपण माध्यम भरा हुआ है और हम परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल ले रहे हैं। तो या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि परिक्षेपण माध्यम या जल। ये लो, धातु के 2 क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड। ये मैंने धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, धातु के 2 इलेक्ट्रोड, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो,
धातु के 2 इलेक्ट्रोड, इसको मैं एनोड कह दूं, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड। इसको मैं कैथोड कह दूं, यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत नहीं है। परिक्षेपण माध्यम भर दिया। जिस धातु का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है उस धातु के हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ये लो। अब इस पात्र को किसी दूसरे पात्र में रखेंगे, ये लो, ये मेरे पास दूसरा पात्र है और इसमें हिम मिश्रण यानी अपन कह सकते हैं आइस के पीस यानी आइस के टुकड़े यानी बर्फ़ के टुकड़े भरे होते हैं। ये लो, मैं इसमें बर्फ़ के टुकड़े भर रहा हूँ। बर्फ़ के टुकड़े या अपन कह सकते हैं हिम मिश्रण। क्या भरा है? बर्फ के टुकड़े, जिसे हम हिम मिश्रण भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यानी अपन कह सकते हैं ये तो क्या है, हिम मिश्रण या हिमकारी मिश्रण। और इसमें हमने क्या भरा है, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, और परिक्षेपण माध्यम के रूप में हमने क्या लिया है, जल। तो मैं कोष्टक में लिख दूं जल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है, ये हैं धातु के इलेक्ट्रोड। धातु के इलेक्ट्रोड यानी जिस धातु का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है उस धातु के इलेक्ट्रोड हमने ले लिए। अब देखो क्या होगा, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इन इलेक्ट्रोडों के मध्य चिनगारी उत्पन्न होगी। ये मैंने चिनगारी दिखाई है, या आर्क, विद्युत आर्क, जिससे धातु की वाष्प बनेगी। ये वाष्प ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन ये माध्यम क्या है, ठंडा है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर पात्र में क्या भरी हुई है, बर्फ भरी हुई है, हिम मिश्रण भरा हुआ है। तो ये जो परिक्षेपण माध्यम है ये ठंडा रहता है, तो ये वाष्प ऊपर उठेगी, लेकिन पुनः क्या हो जाएगी, ये ठंडी होकर कोलोइडी कणों के आकार में परिवर्तित हो जाएगी। ये मैंने इस वाष्प के कोलोइडी कण दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? वाष्प के कोलोइडी कण। तो इस प्रकार इस पात्र में हमारे पास धातु का कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि ये द्रव विरोधी कोलोइड है, इसका मतलब इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में KOH क्या मिलाएंगे,
KOH स्थायी कारक के रूप में मिला देते हैं, जिससे इस कोलोइड का, या अपन कह सकते हैं धातु के कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। तो ये तो मैंने क्या मिलाया है, KOH, क्या कहेंगे, स्थायी कारक के रूप में, स्थायी कारक के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हैं कोलोइडी कण, धातु के कोलोइडी कण, धातु के कोलोइडी कण। तो इस प्रकार हमारे पास इस पात्र में धातु का कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और ये हमारा ब्रेडिग आर्क विधि का नामांकित चित्र हो गया, का नामांकित चित्र। एज इट इज किस बोर्ड एग्जाम में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक पात्र लिया जिसमें परिक्षेपण माध्यम भर दिया, यानी जल भर दिया। फिर उस पात्र में जिस धातु का हमें कोलोइडी विलयन बनाना है, उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड डुबो देते हैं। फिर इस पात्र को किसी दूसरे पात्र में रख देते हैं जिसमें हिम मिश्रण भरा होता है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धातु के इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न होती है, विद्युत आर्क, यानी इसको हम कह सकते हैं ये आर्क है, विद्युत आर्क। इस विद्युत आर्क से धातु की वाष्प बनती है, धातु की वाष्प बनती है। यह वाष्प परिक्षेपण माध्यम ठंडा होने के कारण संघनित होकर या ठंडी होकर कोलोइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार धातु का कोलोइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और इस कोलोइडी विलयन में थोड़ी सी मात्रा में KOH मिला देते हैं स्थायी कारक के रूप में। इस विधि के द्वारा क्या बताया मैंने, धातुओं के सोल, या अपन कह सकते हैं धातुओं के कोलोइडी विलयन, धातुओं के कोलोइडी विलयन बनाए जाते हैं, धातुओं के कोलोइडी विलयन बनाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं Ag, Au, Pt, Cu इत्यादि इत्यादि। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि धातुओं के कोलोइडी विलयन विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लोगे। तो देखो, आज की क्लास में हमने अध्ययन किया द्रव विरोधी कोलोइड बनाने की विधियों का। हमने 2 प्रकार की विधि देखी, एक परिक्षेपण विधि और दूसरी संघनन विधि। इस क्लास में हमने परिक्षेपण विधियों का अध्ययन किया। 2 विधि हमने पढ़ी। पहली तो कौन सी थी, यांत्रिक परिक्षेपण विधि या यांत्रिक वितरण विधि, और दूसरी विधि हमने पढ़ी विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संघनन विधि। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।